आमोद यादव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वर्तमान में सचिव हूं और एआईसीसी का पूर्व मेंबर हूं। आज देश की जो हालात हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के अपने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से विपक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं, आज उसका उसी घटनाक्रम में जिस तरह से जो देश के नौजवानों, बेरोजगारों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमारे आवाज़ को बुलंद करने वाले देश के जननायक राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने के लिए जिस तरह से मोदी जी ने के लोगों द्वारा षड्यंत्र करके जिस तरह से उनकी संस्था खत्म कराई गई है, यह लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। और जहाँ तक उनके भाषण का सवाल है, जिस बीजेपी का विधायक जो गुजरात का रहने वाला है, उसका नाम राहुल जी ने कभी अपने भाषण में लिया ही नहीं था, तो उनको तो पहली बात राइट ही नहीं था कि वो मानहानि का मुकदमा करें। और उनकी जो वक्तव्य थे कर्नाटक की जनसभा में, कोई उस तरह का उनकी बातों से किसी को ठेस, किसी को हानि या किसी को उस तरह की कोई बात नहीं पहुंची। लेकिन उसके बाद भी एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी का विधायक राहुल गांधी जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कराता है। और मुकदमा होने के बाद जिस तरह से जब वहाँ ट्रायल शुरू होता है, तो वही विधायक भारतीय जनता पार्टी का जाके हाईकोर्ट से स्टे लेता है कि इस ट्रायल को रोका जाए। फिर जब उस कोर्ट के माननीय जज का स्थानांतरण हो जाता है, तब फिर वो अपनी जो हाईकोर्ट से स्टे लाए थे उसे वापस ले लेते हैं। तो कहीं न कहीं ये निश्चित तौर पे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की जो सरकार है, ये सूरत में इस फैसले को प्रभावित करने में इन लोगों का पूरा रणनीतिक योगदान रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी और मजबूती से, जैसा कि हम लोग राहुल गांधी को जानते हैं, राहुल गांधी उस परिवार से हैं जो परिवार आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया और जिसके परिवार के दो लोग, चाहे वह इंदिरा गांधी जी रही हों, इनके पिता राजीव गांधी जी रहे हों, देश के लिए शहीद हुए। तो राहुल गांधी तो एक शहीद के बेटा हैं। राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी नहीं, 10 नरेंद्र मोदी जन्म लेंगे तो भी नहीं डरा पाएंगे। राहुल गांधी विपक्ष की, आम जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी अडानी, चाहे वो अन्य जो लोग भी भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ उनकी लड़ाई आगे भी और मजबूती से जारी रहेगी। पूरे देश के कांग्रेस के नौजवान, आम जनता कांग्रेस के साथ है और राहुल गांधी की लड़ाई में पूरा योगदान देगी। और जहां तक राहुल गांधी की सत्ता समाप्ति का सवाल है, यह गांधी परिवार के साथ पहली बार नहीं हुआ है। आपको मालूम होगा कि जब इंदिरा जी के साथ भी प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उनकी भी सदस्यता इसी भारत की संसद की तरफ से ख़त्म की गई थी। और उस सदस्यता के जाने के बाद पूरे देश में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के साथियों ने जो संघर्ष सड़क पर किया, उसका नतीजा हुआ कि प्रचंड बहुमत से पूरा इंदिरा गांधी जी जीत के आई। और आज उसी इतिहास को, इंदिरा जी का जो इतिहास था, राहुल गांधी जी निश्चित तौर पर दोहराएंगे। और आने वाले 2024 का जो चुनाव है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और नरेंद्र मोदी की तानाशाही, हिटलरशाही हारेगी। 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा आजमगढ़ सदर से। और जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, तो कांग्रेस पार्टी का मैं एक सिपाही हूं। विद्यार्थी जीवन से कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर चल रहा हूं। आज लगभग 30 वर्ष हो गए कांग्रेस पार्टी के झंडे को लेकर के चलते हुए। तो कांग्रेस पार्टी का जो भी निर्णय होगा, यदि पार्टी हाईकमान का निर्देश होगा, तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। नहीं निर्देश होगा तो पार्टी के संगठन के लिए पूरे प्रदेश में, चाहे प्रदेश के अन्य हिस्सों, अन्य प्रदेश के अन्य प्रदेशों में भी यदि पार्टी का निर्देश होगा, तो वहाँ भी जाकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में
2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बना।